Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं स्प्लिट। तो स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। तो ऐसा देखो, स्प्लिट में क्या होता है, एक फेस वैल्यू है शेयर की और ये जो फेस वैल्यू है ये है 10 रुपए। अब यहाँ पर शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 1000 रुपए, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, 1:10 का स्प्लिट कर देती है, यानी एक शेयर को 10 में विभाजित करना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर स्प्लिट 1 रुपए हो जाएगी फेस वैल्यू और कंपनी के शेयर का प्राइस हो जाएगा 100 रुपए पर शेयर। अब इसे कहते हैं स्प्लिट, ठीक है। ये रेशो 1:5 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब यहां पर ना आप देखो कुछ इस तरह से हुआ, जैसे मैंने 100 रुपए के 10-10 नोट के 10 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब यहां पर फायदा क्या हुआ इसे करने का, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, पहला फायदा। दूसरा फायदा यह हुआ कि जो शेयर था ना वो सस्ता हो गया। 1000 रुपए का शेयर पहले महंगा था, कम लोग खरीद पा रहे थे, अब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसे कहते हैं स्प्लिट। बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए राइट इशू क्या होता है ना, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देती है, राइट टू बाय, ठीक है। अब ये एक प्रोपोर्शन में देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी आपको राइट देती है 1:10 का, यानी हर 10 शेयर पे आप एक शेयर खरीद सकते हैं। अब ये राइट इशू में कंपनी नॉर्मली ना मार्केट प्राइस से कुछ डिस्काउंट पे प्राइस ऑफर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपए कंपनी के मार्केट का प्राइस चल रहा है, 100 रुपए शेयर का प्राइस चल रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये प्राइस चल रहा है 100 रुपए और राइट इशू का जो प्राइस है ना, मान लेते हैं 10% डिस्काउंट पे चल रहा है 90 रुपए। तो अब आप 10 शेयर खरीद सकते हो ना, तो कितने रुपए पे आपको मिलेगा, आपका फायदा कितना हुआ। अब क्यों कंपनी ऐसा कर रही है, देखो नॉर्मली आप कंपनी के वैल्यूड शेयर होल्डर हो, इस तरह से समझ लो, तो कंपनी चाहती है कि आपको इनडायरेक्टली फायदा दिया जाए, ठीक है, और फायदा दिया जाए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो आप इसे राइट इशू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है और ये मार्केट प्राइस से कुछ कम प्राइस पे फायदा दिलाने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना चाहिए। देखो कंपनी राइट इशू कब इशू करती है, नॉर्मली तब इशू करती है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि ये कंपनी पैसा लेगी ना आपसे, ठीक है, तो इसीलिए राइट इशू दे रही है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से इसलिए ले रही है ताकि उनको फायदा पहुंचा सके। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोपोर्शनेटली कैपिटल रेज कर रही है ना, तो बहुत कम प्रोपोर्शन में दिया जाता है। आप देख सकते हो, हाँ, आप अपने राइट को ना ट्रांसफर भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अपने किसी दोस्त को भी दे सकते हो, बहुत कम होते हैं, बेच सकते हो, अपने ट्रांसफरेबल भी होते हैं, ये ट्रांसफर भी कर सकते हो, उसका प्रोसेस होता है, वो ब्रोकर आपका बता देता है आपको। बायबैक, बायबैक क्या होता है, देखो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, कंपनी क्या करती है, उन्हीं से शेयर ले लेती है महंगे दामों पर। जैसे राइट इशू में डिस्काउंट पे दिया, यहाँ पे प्रीमियम पे बाय कर रही है। अब तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि कंपनी हमसे क्यों बाय कर रही है, मार्केट से क्यों नहीं बाय कर रही। तो पहली चीज तो ये कि अगर मार्केट से इतने सारे शेयर बाय करेगी तो प्राइस बहुत ज्यादा शूट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि जब कंपनी खरीदने पे आएगी तो 2-4 शेयर थोड़ी लेगी, 2-4 10 लाख शेयर लेगी, और 5 लाख से ऊपर के जो शेयर्स होते हैं ना, या 5 करोड़ की वैल्यू के ऊपर के जो शेयर्स होते हैं, उसके लिए ब्लॉक डील करनी पड़ती है। और ब्लॉक डील दो आपस में बड़े बड़े जो बायर सेलर होते हैं उनके बीच में की जाती है, और इसके लिए सेबी की परमिशन भी लेनी जरूरी होती है। अब हालांकि इसके लिए भी परमिशन लेनी जरूरी होती है, पर बायबैक एक आसान प्रोसेस है। अब बायबैक में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। मान लो कंपनी के मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, अब ये 100 रुपए के प्राइस पर कंपनी जो है आपका जो बायबैक कर रही है वो कर रही है 120 रुपए का, तो 20 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है ना, किसको मिल रहा है? इन्वेस्टर को मिल रहा है, तो इन्वेस्टर के लिए 20% का फायदा हो गया। अब कंपनी ये फायदा आपको देना चाहती है, पहला तो ये तरीका हो गया कंपनी क्यों कर रही है, पर इसके ना 2 और रीजन हो सकते हैं। कंपनी के शेयर का प्राइस अंडर वैल्यू चल रहा है और कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई मेरे शेयर का प्राइस 120 रुपए तो कम से कम होना चाहिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा ना जब आपसे कंपनी का जो शेयर है 100 रुपए की जगह 120 का लिया जाएगा। कॉन्फिडेंस देने के लिए भी कंपनी ये करती है। दूसरा, कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, कंपनी सोचती है कहां इन्वेस्ट करें, अपने शेयर की वैल्यू अच्छी है, अपने शेयर को खरीद लेते हैं मार्केट से। दूसरा रीजन ये होता है। तीसरा रीजन ये होता है कि मार्केट में ना कंपनी के जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो अपने शेयर को बढ़ा रहे होते हैं, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो टेक ओवर किया जा सके। तो मैनेजमेंट थ्रेट को भी ओवरकम करने के लिए बायबैक किया जाता है, ताकि अपना स्टेक बढ़ा के वो थ्रेट जो है खत्म की जाए। अब मार्केट में प्राइस चाहे 80 हो चाहे 200, अब 200 और 80 तो कंडीशनल हो गया ना, पर मैंने तेरे से 120 का वादा कर दिया तो मैं ले लूंगा, तो ये बायबैक है। उस समय कीमत क्या होगी ये कंडीशनल है। देख, नॉर्मली जो बायबैक किया है ना, किससे किया है? शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के मालिक। तो 2 कॉलम होते हैं एसेट लायबिलिटी, ठीक है। एसेट में शेयर कैपिटल भी तो आता है, तो ये जो शेयर कैपिटल है यार, जो शेयर हैं कंपनी के, वो लायबिलिटी में थोड़ी आएंगे। एसेट लायबिलिटी, शेयर्स कैश, दोनों चीज। अब ये जो शेयर हैं ये पहले थे 100, ठीक है, पर ओनरशिप किसके पास थी? नॉर्मल शेयर होल्डर के पास। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो शेयर होल्डर से ये जो ओनरशिप है ये ट्रांसफर हो गई और कंपनी में ही रही, ठीक है। तो अभी भी ये 100 ही है, पर ओनरशिप बदली ना। अब यहां पर जो कैश था वो था 1000 रुपए, अब शेयर बायबैक करते 500 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो अब नया कैश रिजर्व क्या रह गया? 500 रुपए। तो शेयर की क्वांटिटी तो उतनी रही, सिर्फ ये 500 रुपए का जो कैश था ये बैलेंस शीट से चला गया ना, और किसके पास चला गया? शेयर होल्डर के पास चला गया। तो इसमें कमी आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे, बस कुछ चेंज नहीं आएगा। अरे कंपनी कौन है? कंपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। कंपनी को चलाने वाले जो हैं वो प्रमोटर हैं, और कंपनी में पैसा लगाने वाले प्रमोटर हैं वो भी, ठीक है, वो भी शेयर होल्डर हैं स्मॉल। तो जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो एज इट इज ही रहेंगे ना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। अभी यही तो समझाया तुझे मैंने। कंपनी कहाँ उसे होल्ड कर रही है? कंपनी तो बैलेंस शीट पे वो सारी नंबर्स होल्ड कर रही है बस। कोई उसमें पर्टिकुलरली एक बंदा नहीं आ जाएगा, उठ के खड़ा होगा, बोलेगा कि ये सारे शेयर मैं ले लूंगा, ऐसे नहीं ले सकता। वो कैसे ले लेगा? उसके लिए प्रोसीजर है। अभी भी 1000 ही रहेंगे, बस कैश जो रिजर्व है ना उससे वो पैसा निकल के चला जाएगा शेयर होल्डर की पॉकेट में तुम्हारी, तो वो वहां पे रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसके लिए पे किया है मैंने, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो उतने ही रहेंगे ना। अब जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास चली जाएगी। तो कंपनी चला कौन रहा है मेरे भाई? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है।